अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामाज़ मेड। आज हम बड़ा मज़ेदार हलवा कद्दू और कच्चे आम से एक बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिए 4 अदद प्याज, एक कच्चा आम और पेठा है हमारे पास। इसको हमने आधा काट लिया है। तकरीबन मैं आज आधा ही पकाऊंगी क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है और आधा फिर किसी दिन इस्तेमाल में ले आऊँगी। तो चलें जी, हम तैयार करते हैं। मैंने प्याज काट लिया है, पेठे को भी छील कर काट लिया हुआ है और ये 3 अदद टमाटर हैं। एक कच्चे आम को भी हमने फांकों की शक्ल में काट लिया है। और ये देखें जी, पेठा हमने इस टाइप का लेना है कि वो बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो और बस इस तरह सख्त सा हो, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। सबसे पहले हमने एक बर्तन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है तकरीबन। इसके बाद प्याज डाल दिया। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का हमने इसे ब्राउन करना है, हल्का सा लाइट सा। और जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तो इसके बाद हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरे को शामिल करना है। ये देखें जी, हमने इसमें प्याज डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दूँगी। ये अब हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया प्याज में। सफ़ेद ज़ीरे को भी प्याज के साथ कड़कड़ा लें। प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लें। टमाटर हमने जो काट के रखे हैं वो भी इसमें शामिल कर दें और इसके साथ ही हमने जो कटा हुआ आम काट के रखा है, कच्चा आम, उसको भी डाल दें। कच्चे आम से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। अगर कच्चा आम आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसमें इमली का गूदा भी डाल सकते हैं। आजकल सीज़न था तो मैंने कच्चा आम भी डाल दिया। और ये मसाला है हमारे पास, 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है, हल्दी डाल लिया, नमक हस्बे ज़रूरत डाल लें। अभी अच्छा सा मसाला तैयार कर लें। पेठा बनाना बहुत ही आसान है और ये इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चे बड़े सब ही शौक़ से खाएंगे और बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाली डिश है। हल्का सा हमने इसमें पानी डाला है ताकि मसाला हमारा अच्छा सा गल जाए, टमाटर वगैरह सब यकजान हो जाए। और ये हमने लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। इसमें दही शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने कच्चे आम डाला है और टमाटर डाला है, जिससे खुद ब खुद ही खट्टा हो जाएगा। इसकी खटास बहुत ही मज़ेदार होती है और इसे आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें, हमारा बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया हुआ। और अगर हम इसमें 2 चुटकी कलौंजी शामिल करेंगे जिससे इसका अचारी फ्लेवर आएगा। जिससे पसंद हो कलौंजी शामिल कर लें, जिससे जो नहीं पसंद करता वो बेशक इसे ना डालें। देखिए, थोड़ी सी 2 चुटकी मैंने इसमें कलौंजी के डाल दी है, लेकिन कलौंजी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। कलौंजी बहुत ही मुफीद होती है हमारे खानों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये कटा हुआ पेठा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये तकरीबन मेरे पास 3 पाव पेठा है। आधा पेठा मैंने अपना फ्रिज में रख दिया, वो फिर किसी और दिन इस्तेमाल में आ जाएगा क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। तो हमने जो है ना आधा जो है बना लिया है। इसे अच्छा सा हिला लें। इसमें थोड़ा सा आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि मसाला ना जल जाए और ये ख़ुद ब खुद अपने पानी में गल कर तैयार हो जाता है। बस मामूली सा पानी इसमें शामिल करना है। अब इसे आप हरी मिर्चें डाल दें और इसे आप दम पे पकाएं हल्की आंच पर जब तक पेठा गल ना जाए। उसका अच्छा सा पानी खुश्क कर लें और जब ये घी छोड़ देगा तो समझे कि हमारा पेठा तैयार हो गया। पेठा एक बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है
और को पेशेंट्स को कब्ज़ की शिकायत होती है वो इसे ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है और कब्ज़ कुशा है। ये बहुत अच्छी मुफीद सब्ज़ी है। ये देखेंगे हमने हरे धनी से गार्निश किया और हमारा पेठा बनकर तैयार हो गया। इसे आप चुपड़ी हुई रोटी के साथ सर्व करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, ज़रूर बनाइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।